हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो जी करते हैं वीडियो को शुरू। और जी मॉर्निंग का टाइम है। आज मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम से थोड़ा सा पहले उठी हूँ। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि अभी आज से मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज हो चुका है। तो जैसी भी सिचुएशन होती है, हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना रूटीन चेंज करना होता है। तो ये तो चलता ही रहता है लाइफ में। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तो अब से मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज हो चुका है, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वैसे भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही यही होती है कि जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी परिस्थितियां है, अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अगर आप डाल लेते हो तो आप बेस्ट है। तो अभी सुबह के 5:30 बजे हुए हैं, और मैं अपना खाने पीने की तैयारी में लग चुकी हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी दाल। दाल को मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले भिगो दिया है। इससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह अपना निकाल दिया है, जो भी मेरा होता है। तो झाड़ू मैंने निकाल दिया है अभी। और अभी मैं ऊपर मतलब छत पे जो मेरा पानी का गर्म करने का होता है वो भी मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे। वैसे भी स्कूल में बच्चों को भी जाना होता है। तो दाल बस सिंपल सी बनाऊंगी। अभी मैंने इसको बॉईल नहीं किया है, ऐसे ही सिंपल तड़का लगाऊंगी। इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करती मैं सब्जी बनाने में। हाँ, कभी कभी ये है कि ज़्यादा टेस्टी बनानी है, वो अलग बात है। बट ऐसे भी ये सिंपल तरीके से भी काफ़ी टेस्टी बन जाएगी। और आपको बताती हूँ, एक चेंज और किया है मैंने। जो मेरा एक्सरसाइज वाला जो रूटीन था वो पहले छूटा हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम से अभी। तो मैंने अभी दोबारा से वो स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बस अगर मैं निकाल लेती हूँ पूरा दिन में, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब तो फिर मैंने सोचा कि सुबह का जो टाइम है वो ठीक है। अगर शाम को टाइम लगेगा तो शाम को भी, मान लो अगर कई बार ऐसे होते हैं कि सुबह नहीं निकाल पाते, तो फिर मैं शाम को करूँगी। वरना तो सुबह का ही डिसाइड किया है मैंने, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा सा शांति होती है बिल्कुल, और मन भी थोड़ा सा शांत रहता है। तो उसी टाइम पे। और अभी मैं एक्सरसाइज करके ही नीचे आई हूँ। उससे पहले मैंने दाल को भिगो के रख दिया था कि तब तक ये थोड़ा सा भीग जाएगी, तो तब तक मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ऊपर का जो चूल्हे वाला जो काम होता है आग जलाने का, वो भी साथ में निपट जाएंगे ऊपर के ऊपर ही। तो फिर थोड़ा सा ईजी रहेगा मेरे लिए भी। और अभी तक बच्चे तो अभी सोए पड़े हैं, बच्चे तो काफ़ी लेट ही उठेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, आज सब्जी तो थी नहीं, तो फिर दाल बनाना भी ईजी रहा मेरे लिए। वरना तो फिर सब्जी को काटना पीटना टाइम लग ही जाता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर तैयारी रात को ही कर कर सोती हूँ सब्जी की। तो फिर मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह दाल बनाऊंगी। और बस अभी ऊपर का दिखा देती हूँ आपको एक बार। बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अभी तक तो। बिल्कुल ये अभी 6 बजे के आसपास का टाइम है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो पानी भी मैंने गर्म चढ़ा के मैं तभी नीचे गई थी। और अभी मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि झाड़ू तो मैंने निकाल दिया है। बस अभी पोछा लगा के, मतलब जितना भी बनेगा मेरे से तो वही करूँगी। हाँ, ये है कि कई बार मान लो बीच में कुछ काम छोड़ने पड़ जाते हैं, तो वो तो चलेंगे ही। तो क्योंकि जिस काम को हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, मान लो किसी काम को पहले करना है, तो वो तो करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसे तो लेट पे लेट होते रहेंगे आगे से आगे। तो बस अभी रूम्स में मैं पोछा अभी लगा दूंगी सभी में। जो चौक वाला पार्ट बचेगा उसमें मैं पोछा बाद में लगाऊंगी, वरना तो इधर से घूमते फिरते फिर ऐसे ही हाल हो जाता है। तो बस अभी रूम्स में ही लगाऊंगी। और इधर मेरी सासू माँ ने जो बर्तन थे सुबह दूध वाले, वो अपना दूध गर्म कर दिया है, और दूध के बर्तन जो थे वो उन्होंने साफ कर दिए हैं। ऐसे तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो बार की झाड़ू भी यही लगाते हैं, बार मैं नहीं लगाती गली में। तो मेरा अंदर का ही काम रहता है सारा, बाहर का कोई काम नहीं है मेरा। तो जी पोछे वाला काम मैंने बीच में ही छोड़ दिया।
रूम में तो मैंने लगा दिया है, बस तो चौक में ही रहता है। और अभी आटा छान कर आटा लगा दूंगी फटाफट से, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और वैसे भी अभी कई काम तो ये है कि बीच में चलते ही रहते हैं, वो तो छोटे मोटे जो भी ध्यान आते रहते हैं। और बस अभी दाल तो मेरी बन चुकी है और आटा मैंने लगा लिया है, बस अभी रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि फिर रोटियां बनाने में भी टाइम लगता है। ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा मान के चलो, 25 से 30 मिनट रोटियां बनाने में लग जाती है मेरी। तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो आटा मैंने लगा कर ऐसे थोड़ी देर के लिए रख दिया है, क्योंकि फिर मुझे ध्यान आ गया कि कपड़े हैं जो वो भी डाल के आने हैं। तो फिर क्योंकि मैंने कपड़े है ना कल शाम को ही धो के रख दिए थे, तो फिर ये है कि वरना तो ध्यान ना आए ना तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और अब तो धूप भी अच्छे से निकलती है बिल्कुल, तो अपना आराम से पूरा दिन सूखते रहेंगे। और वैसे भी सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो मशीन लगानी पड़ती है। अभी तो जैसे फ़िलहाल के लिए तो मैं हफ्ते में जैसे 3 बार लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों की जो ड्रेस होती है ना उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो बल्कि है ना रात को बच्चों की ड्रेस तो मैंने निकाल कर रात को ही रख दी थी एक साइड में, क्योंकि उनके थोड़े पहले मैंने डाल दिए थे मशीन के अंदर, तो फिर वो सूख चुके थे। तो जो ये बाकी वाले बचे हुए थे फिर मैंने सोचा कि इनको तो सुबह डालूंगी, क्योंकि फिर रात को डालने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और अंदर हमारे स्पेस नहीं है, ऊपर ही डालने पड़ते हैं, तो फिर ऊपर मैं कभी डालती नहीं ऐसे कपड़े। तो फिर जो बच्चों की ड्रेस है उसी के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है कि कब कपड़े वॉश करने हैं कब कब नहीं। और यहाँ पे फिर दाल मैंने देखा कि मेरी जो है थोड़ा सा पानी सूख चुका है, क्योंकि मैंने ना शुरू में ही थोड़ा सा कम ही डाला था, नहीं है ना फिर वो बाहर निकलता रहता है बार बार, तो फिर उससे भी थोड़ा सा काम बढ़ ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा सा कम ही रखती हूँ पानी आज। अब पानी थोड़ा सा गर्म करके दाल के अंदर मैं डाल दूंगी, उससे थोड़ा सा ठीक हो जाएगी वो फिर अपने आप ही। और बस अभी फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। बच्चों के टिफिन में तो परांठे ही जाएंगे, बाकी अपने घर में जो भी मेंबर है वो सब रोटियाँ ही खाएंगे। और बस अभी मैंने इसी बीच में बच्चों को भी मैंने उठा दिया है, क्योंकि फिर वो उठने में भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बाकी ये मतलब जो मेन काम होते हैं वो मैंने सारे निपटा दिए हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, बर्तन वगैरह रह जाते हैं मेरे, तो मैं वो बाद में ही देखूंगी उनको। तो क्योंकि अभी तो मतलब ये है कि सुबह थोड़ा बहुत ही होते हैं बर्तन, तो जो खाने पीने वाले होते हैं वही होते हैं। हाँ शाम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है बच्चों का, जैसे टिफिन वगैरह होते हैं तो उसी टाइम पे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। और बस अभी बच्चों के जो स्कूल का जो टाइम है वो भी होने वाला होता है इस टाइम पे, क्योंकि फिर 8 बजे का स्कूल है सानवी का भी। 8 बजे मतलब वो उसकी जो है तैयारी हो जाती है जाने की। और हर्षित और नविश का तो अभी लेट ही है, तो सानवी की वजह से थोड़ा सा और पहले उठना पड़ता है, नहीं तो फिर उसको बच्चों को तैयार करने में भी और उसमें भी टाइम लग ही जाता है फिर। तो मैंने फिर सोचा कि चलो इनके उठने से पहले ये है कि जो मेरा किचन का काम है ये तो मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ एक बार। और जी रोटियां मैंने ना सभी की बना दी है अभी, क्योंकि फिर मुझे जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी सभी की बना कर ही, मतलब ये है कि फिर पूरा दिन मैं भी टेंशन फ्री, वरना तो फिर बार बार ध्यान जाता ही है उस तरफ कि हाँ रोटियां नहीं बनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह सभी की बनाकर फिर आराम से निकल जाऊंगी। तो अभी सभी का खाना मैंने बना दिया है, और बस थोड़ा सा आटा मैंने छोड़ दिया है दादा दादी के लिए ही। और इधर मैंने पानी गर्म चढ़ाया है कान्हा जी के लिए, क्योंकि फिर मैंने सानवी को बोला है कि सानवी अभी नहाकर एक बार कान्हा जी को स्नान करा दे। तो फिर वो वही कराएगी, क्योंकि फिर मैंने सानवी की तो हेल्प थोड़ी सी ज़रूरी होती है मेरे लिए। अगर थोड़ा सा भी कर देती है तो उसमें भी मतलब काफ़ी हद तक मुझे आराम मिल जाता है। और बस अभी बच्चे भी कुछ मतलब ये है कि नहा धोकर तैयार हो चुके हैं बच्चे भी। वैसे नविस को ही होता है थोड़ा सा, और अभी चाय चढ़ा दूंगी, क्योंकि तब तक बच्चे तैयार हो रहे हैं तब तक चाय भी बन जाएगी उनके लिए, और मैं अपना टिफिन भी पैक कर दूंगी सभी का साथ के साथ। और आज है ना स्कूल में जा रही हूँ मैं, क्योंकि ना मैं जहाँ पे पहले मतलब पढ़ाया है ना मैंने जिस स्कूल में, तो वहीं से आज कल एकदम से कॉल आ गया उधर से। तो फिर बोले कि आप आ जाओ थोड़े टाइम के लिए,
फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, वैसे भी अभी मौसम भी ठीक है थोड़ा सा, इस वजह से सर्दियाँ ज़्यादातर मतलब जहाँ तक है कि निकल ही चुकी है। आगे तो खैर अब ऐसे ही सर्दियाँ है नहीं, आगे तो कोई मौसम। तो फिर ये सोच के कि चलो कोई नहीं, चली पड़ती हूँ, क्योंकि काम का तो ये है कि बच्चे सुबह चले जाते हैं तो फिर, और वैसे भी घर पे रह के कितना ही कर लो, तो घर पे तो ऐसे ही चलता रहता है। और अगर हम कहीं जाएंगे तो फिर अपना काम सुबह का और शाम का वो तो एडजस्टमेंट हो ही जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और है ना, जैसे अब रात को मैंने ये फ्रूट वगैरह है ना बच्चों के, तो रात को ही डाल के रख दिए थे, क्योंकि फिर है ना सुबह ना भी ध्यान रहे और बच्चों को फिर, अब जैसे घर पे थी तो ये था कि हाँ ये भी करना है वो भी, तो उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच जाता था काफ़ी। तो फिर आज मैंने सोचा कि अब अगर टाइम पे काम नहीं हुआ तो फिर ऐसे फिर मन में थोड़ा सा पूरा दिन ऐसे ही बर्डन सा बना रहता है उस काम को लेकर। और अभी सानवी ने कान्हा जी को भी नहला दिया है, बस अभी सानवी की चोटी कर दूंगी, क्योंकि फिर ये खुद से तो कर नहीं पाती। और जो हर्षित और नवीश है वो भी तैयार हो रहे हैं अभी। वैसे तो उनको लेट जाना होता है, तो फिर ये है कि अगर बच्चे अपने सामने ही तैयार हो जाए तो थोड़ा ठीक सा रहता है, क्योंकि फिर अब बच्चों छोटे बच्चे वैसे हैं, उनका ये नहीं पता क्या डाल के गए या क्या नहीं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि साथ में तैयार हो जाओ तुम भी। अभी वो नहा के आने वाले हैं बच्चे, तो अभी नहा ही रहे हैं दोनों। और बस अब भी मैं अपना थोड़ा सा कर लेती हूँ खुद का भी मेकअप, क्योंकि फिर थोड़ा सा तैयार होकर ही अच्छा लगता है। और मैंने जो हेड वॉश तो मैंने कल ही कर लिया था, क्योंकि फिर है ना सुबह सुबह टाइम नहीं होता इतना, और सर्दियाँ वैसे है इस वजह से फिर सूखता भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही कर लेती हूँ पहले ही, क्योंकि फिर जब जाते हैं कई बार तो थोड़ा सा अलग सा ही दिखना पड़ता है इस वजह से। और कंघी भी नहीं की थी कल, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था बालों को, क्योंकि फिर ये नहीं था कि हाँ सुबह जाना ज़रूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये तो छोटे मोटे काम है अपना, तो ये तो हो ही जाते हैं। और देखती हूँ आज कैसे क्या एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि मेन तो जैसे अब बच्चे छोटे हैं तो कपड़े वगैरह जहाँ पे निकाल दिए तो वहीं पे ऐसे ही रहेगा आज तो, क्योंकि एकदम से सेटिंग नहीं हो पाती ऐसे, अगर कहीं बाहर जाना पड़ जाए एकदम से। हाँ अगर ये है ना कि बच्चों को थोड़ा सा पता होता है, अब छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता, जहाँ पे निकाल ले वहीं पे अपना बस, कोई सामान कहीं पे कोई सामान कहीं पे। तो ये तो है ही, आने के बाद ही होगा ये तो सब कुछ, बाकी तो क्योंकि फिर अब सुबह तो इतना टाइम नहीं है कि अब ये भी करे वो भी करे, तो बाकी के काम तो बाद में ही करूँगी आने के बाद। हाँ जो मेन काम है वो तो हो ही जाते हैं। और है ना, वैसे भी जब कहीं जाना एकदम से पड़ जाए ना तो कपड़े भी नहीं मिलते कि हाँ क्या डालना है क्या नहीं। अब जो ये सूट रखे हुए थे ना मेरे पास जो भी थे, तो मैंने अभी मतलब घर पे ही, मतलब ये था कि अभी लगा लिए हैं डालने के लिए, तो मैं इनको डाल लेती थी घर पे ही, आपने देखा भी है। क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि हाँ एकदम से मुझे स्कूल में भी जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब तो जैसे भी है काम चलाना है बस अभी तो। और अपना टिफ़िन भी मैंने डाल लिया है, बस अभी खाना पीना खा के, क्योंकि सुबह फिर अभी खाना ज़रूरी है, वरना तो फिर ज़्यादा लेट हो जाते हैं स्कूल में, क्योंकि फिर लंच टाइम होता है। तो तब तक तो ये है कि बच्चों के साथ एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन हो जाती है। और हर्षित भी तैयार हो रहा है, और नवीश अपने आप तो तैयार नहीं होगा, इसको तो मैं खुद से ही करूँगी। और है ना, वैसे भी है ना नवीश की आदत अब ख़राब हो चुकी है, क्योंकि स्कूल से जाता है तो भी मम्मी मिलती है, आता है तो भी मम्मी मिलती है घर पे। और आज ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है, क्योंकि आज इसको ये है कि आज मम्मी चली जाएगी स्कूल में और आने के बाद मम्मी नहीं मिलेगी। तो ये कह रहा है कि मैं आपके साथ ही चलूँगा आज। तो कोई नहीं, देखी जाएगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि फिर काम तो सारे ज़रूरी है। तो बस अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं चली जाती हूँ। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।